दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग सही से होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। यदि हम पिछली 2 क्लासों का रिव्यू करें, समीक्षा करें, तो हमने इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलायबिलिटी के अंतर्गत 2 विधियों की चर्चा की थी। एक स्प्लिट हाफ की और दूसरी रूलन एंड फ्लैगनल फार्मूला की। स्प्लिट हाफ में क्या होता है कि जो हमारा परीक्षण है वो 2 भागों में हम बांट लेते हैं, ऑड या इवन या हाफ हाफ करके। लेकिन आधे ही परीक्षण की हम विश्वसनीयता निकालते हैं और उसको हम दोगुना कर देते हैं। इसके विपरीत जो रूलन एंड फ्लैगनल मेथड है उसमें हम पूरे परीक्षण की रिलायबिलिटी निकालते हैं, विश्वसनीयता निकालते हैं। आज हम तीसरी विधि की चर्चा करेंगे जिसका नाम है KR मेथड। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश राजपूत। तो आज हम लोगों की चर्चा होगी KR मेथड्स पर। KR मेथड्स KR मेथड्स ठीक है। इसको कोडर रिचर्डसन ने प्रतिपादित किया था। इनके नाम पर इसको KR मेथड्स कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है रैशनल इक्विवेलेंस मेथड्स। रैशनल इक्विवेलेंस मेथड। रैशनल इक्विवेलेंस मेथड्स के अंतर्गत क्या होता है, इस पे हम आप चर्चा करेंगे। जैसे ये क्या है, इसमें 2 आपको चीजें मिलेंगी KR में, एक KR20 और एक KR21। KR20 और KR21 दोनों को समझते हैं कि KR20 क्या है, KR21 क्या है। ठीक है। वैसे तो KR ने, कोडर रिचर्डसन ने बहुत से सूत्रों का प्रतिपादन किया था, किंतु उनमें से जो KR20 और KR21 हैं वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है। अब इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है इसको हम जानेंगे, और दूसरा कि इस विधि को कब यूज करते हैं वो देखेंगे। क्या है कि इस विधि में जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो अन्य 2 जो विधियां हैं पहले की, स्प्लिट हाफ और रूलन एंड फ्लैगमैन, उनकी अपेक्षा बहुत अच्छी निकल के आती है। अब इसका यूज किस में करते हैं? नंबर 1, इस KR विधि के लिए जो विधि है वो सबसे अच्छी है वो टेस्ट। जब हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालें, ठीक है, तो हमें KR20 का प्रयोग करना चाहिए और KR21 का। अब उन टेस्ट में क्या क्या है उसको देख लो भाई कि कैसे। या तो वो जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, वो इंटेलिजेंसी का टेस्ट होना चाहिए। जैसे टेस्ट इंटेलिजेंसी का टेस्ट होना चाहिए, IQ का, या एप्टीट्यूड का होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। शर्त इसकी क्या है, कंडीशन क्या है कि इसमें जो स्कोर है या तो वो +1 मिले, ठीक है, या मतलब 0 मिले। इन 2 के अलावा और कोई संभव ना हो। ठीक है। क्या है कि या तो स्कोर हमको +1 मिले, नंबर 1। नंबर 2, ये +1 नहीं मिलता है तो उसके स्थान पर हमें 0 मिले। ये 2 ही स्कोर इसमें रिलायबल होते हैं। अब इसको समझते हैं क्या है। जैसे इसमें KR में क्या होता है कि जो पूरा परीक्षण है उसको 2 तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। पहला परीक्षण व्यवस्थित करने का ढंग क्या है कि जो सारे प्रश्न सरल सरल होते हैं उनको हम पहले रख लें और उसके बाद क्या है कठिन को रखें। तो अब जो इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल है इजी से, वेरी इजी से और वेरी हार्ड की तरफ जाता है, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई भी परीक्षण, इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहां पर क्या है, ये वेरी इजी होगा, बहुत ही आसान होगा, और यहां पर ये क्या है, वेरी डिफिकल्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हम आगे जो आइटम्स हमारे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हमारे ये आइटम बढ़ते जा रहे हैं।
अब जैसे मान लीजिए ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, ये वाले इधर वाले, तो इन प्रश्नों को सभी छात्र सही उत्तर देंगे। अब इधर क्या है कि धीमे धीमे करके कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है या जो बहुत होशियार होंगे वो एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक बिल्कुल सही आंसर देंगे और उसके बाद क्या है गलत दे सकते हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं ये कोडर और रिचर्डसन महोदय कि जैसे ये है, ये डिफिकल्ट लेवल है, वेरी हाई, यहाँ पर डिफिकल्टी है। तो यहाँ पर यदि कोई प्रश्न सही कर रहा है छात्र, तो उनका मानना है कि ये वो बाई चांस कर रहा है, ठीक, संयोग के आधार पर यहाँ पर सही हो रहा है। और यहाँ पर यदि कोई छात्र इन पर कोई गलत कर रहा है तो वो संयोग के आधार पर गलत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस वेरिएंस को हम माइनस कर देंगे और यही हमारी, जब माइनस करके जो हमारा बचेगा, ठीक है, ये अगर संयोग के आधार पर सही होने वाला गलत हो गया वो और गलत होने वाला सही हो गया वो, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी मतलब वैल्यू आएगी वही हमारी सही या मतलब एकदम उपयुक्त विश्वसनीयता होगी। एक तो ये मेथड है। अब दूसरा क्या है कि इस वाले में टेस्ट में ये भी हम कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, इधर कठिन को रख दें फिर इधर सरल को रख दें, लेकिन ये संभव नहीं होता है, बहुत कम होता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट में। मैक्सिमम यही होता है कि यहाँ से पहले सरल, अति सरल, फिर ऐसे मध्यम, फिर उसके बाद कठिन और अधिक कठिन की तरफ हम प्रश्नों में बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज क्या है कि जो KR मेथड्स होता है इसमें जो आइटम्स हैं बिल्कुल समजातीय होने चाहिए, ठीक है। इसकी जो यूज करने की जो कंडीशंस है, प्रयोग करने की पहली कंडीशंस क्या है कि जो सभी आइटम्स हैं, ठीक है, सभी पद हैं, वो क्या है, बिल्कुल होमोजेनियस होना चाहिए, समजातीय होना चाहिए, समजातीय, ये इसकी पहली शर्त है। अब दूसरी क्या है कि इस वाले परीक्षण में, ठीक है, स्पीड टेस्ट को नहीं देखा जाता, केवल पावर टेस्ट के लिए, ठीक है। तो दो चीजें देखी जाती हैं किसी भी टेस्ट की, कि क्या है, स्पीड टेस्ट होता है, एक पावर टेस्ट होता है। तो ये स्पीड टेस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, स्पीड टेस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल किसके लिए, पावर टेस्ट के लिए, शक्ति परीक्षण के लिए ये उपयुक्त है। ये चीज, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि KR फार्मूला क्या है, उसको समझते हैं, KR फार्मूला को। देखिए भाई, KR फार्मूला को देखिए, अब KR फार्मूला को देखें, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे KR20 पर, KR20 इसको देखें तो इन्होंने बताया है कि n/n-1 इंटू SD², ठीक है, SD² मतलब ये आपका डेविएशन है, ठीक, जिसको वेरिएंस हम माइनस समेशन P इंटू Q, ये कैपिटल में रहेगा ऐसे इस तरीके से, और अपॉन SD²। अब इसको समझ लो भाई, KR20 में क्या है, ठीक है, तो यहां पर इसको KR20 RTT बराबर लिख लो, इसको या तो KR20 लिखो और है किसके लिए, RTT, तो जहां पर RTT इक्वल टू विश्वसनीयता गुणा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता गुणांक, n क्या है, पदों की संख्या, आइटम्स की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, पदों की संख्या परीक्षण में पदों की संख्या कितनी है। अब SD² क्या है, इन जो पदों का जो भी स्कोर है उसका डेविएशन है, SD² बराबर प्राप्तांकों का प्रसरण या विचलन कहें, ठीक है,
समेशन समझते ही हैं कि जो कोलोई योग होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दो चीजें ये है कि P और Q क्या है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, P से हमारा ऐसा है पदों का कठिनाई स्तर, पदों का कठिनाई स्तर, और Q क्या है, Q ये है पदों का गलत उत्तर देने वाले विषयी, ठीक, यह विषयी का अनुपात, कि गलत उत्तर किसने किसने दिया है, ये है। अब और क्या है, ठीक है, ये चीज हम देख लें। अब KR21 को देख लें। अब इसको एक मिनट पहले हम समझ लें KR21 से, कि जैसे ये आपको पता ही लग गया कि एन क्या है, कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके टेस्ट में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, ठीक वो। और ये क्या है, P कठिनाई स्तर है पदों का। Q क्या है, कि जो गलत अंकुरिया दे रहे हैं, गलत उत्तर दे रहे हैं, उनका कितना अनुपात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब दूसरी है KR21, ठीक है। तो KR21 में सेम है, केवल थोड़ी सी चीज बदलती है और कुछ नहीं, ठीक है। यहां से समेशन का ये निशान हटेगा और क्या हो जाएगा, n, ठीक है। n अपॉन n माइनस 1 SD स्क्वायर माइनस n इंटू P इंटू क्यू अपॉन SD स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये RTT क्या है, इसको इस तरह, RTT क्या है, विश्वसनीयता गुणांक, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। n क्या है, पदों की संख्या, ज्यों की त्यों रहेगी। SD स्क्वायर क्या है, पदों का प्रसरण, ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां पर ये बदल जाएगा, P क्या है और Q क्या है, ये बदल जाएगा। इसको देख लो भैया, क्या कैसे बदलेगा। अब KR21 में, KR21 में क्या है कि ये बदलता है। अब कैसे बदलता है इसको देखते हैं, कि ये जो P है, ठीक है, ये क्या है, सही अनुक्रिया वाले प्राप्तांकों का, ठीक है। और Q क्या है, गलत अनुक्रिया वाले। तो केवल यहाँ पर सही और गलत अनुक्रिया वालों का ही स्कोर आया है, ठीक है। जबकि वहां पर क्या है, P से आश्रित है कठिनाई पर। तो केवल यहाँ पे कठिनाई की जगह आपके क्या है, सही अनुक्रिया, ठीक है, सही उत्तर देने वालों की संख्या, सही उत्तर देने वालों का अनुपात। और ये क्या है, Q गलत उत्तर देने वालों का अनुपात, ये चीज। और ज्यों का त्यों है। अब दोनों को देख लो भाई, कि दोनों में अंतर क्या रहता है। तो जो KR20 और KR21 है, ठीक है, इनमें जो रिलायबिलिटी आती है, वो रिलायबिलिटी KR20 में थोड़ी सी अधिक आती है, ठीक है, और KR21 में थोड़ी सी कम आती है। ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को KR20 से कैलकुलेट करते हैं, वो तो थोड़ी सी वो अधिक निकलती है, और जब KR21 से कैलकुलेट करते हैं तो वो थोड़ी कम हो जाती है। बस इतना ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, कि जब हम KR20 कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो डिफिकल्ट लेवल है, ठीक है, या जो विभेदन क्षमता है, वो क्या है कि थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, या थोड़ी यूं कह सकते हैं कम ज्यादा के स्थान पे, कि विभेदन क्षमता में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। किंतु जब KR20 से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी कठिनाई स्तर है, विभेदन क्षमता है, वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जब इसी कारण से है क्या है, कि जब KR21 से कैलकुलेट की जाती है रिलायबिलिटी, तो वो थोड़ी सी कम आती है, क्योंकि वहां पर विभेदन क्षमता और आपकी रिलायबिलिटी कम है, वो सॉरी
रिलायबिलिटी नहीं, डिफिकल्टी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन और डिफिकल्टी लेवल वहां पर क्या है, थोड़ा सा कम है, बिल्कुल इक्वल है, यूं कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से KR21 का हम बेटर तरीके से यूज करते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है KR20 और KR21 में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर यही है कि यहाँ पर क्या है, जो KR20 में थोड़ा सा अंतर होता है कठिनाई स्तर में, और जबकि KR21 में वो स्तर बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इतनी चीज को आज हम लोगों ने समझा। अब क्या है कि ये, और दूसरा क्या है कि जो कोटल रिजर्वेशन से निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए मुख्य रूप से आप टेस्ट का प्रयोग करेंगे, स्केल का नहीं। स्केल का क्वेश्चन का ना करके ये टेस्ट के लिए। ठीक है, ये भी तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि इसका ये परीक्षण या टेस्ट की रिलायबिलिटी जब हम भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, KR से। ठीक है, स्केल नहीं है। ये कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब टेस्ट की रिलायबिलिटी किसके द्वारा सही से निकलती है, यह कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त विश्वसनीयता की विधि है, तो KR20। दूसरा यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि सजातीयता, पदों में सजातीयता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, तो KR20। ये प्रश्न आया था पिछली बार बीएड में विज्ञापन 50 में, तो KR20 सजातीय के लिए था। काफी लोगों का ये गलत हो गया था, लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि KR20 है और 21 वो सजातीय पदों के लिए है। दोस्तों, आपको यदि विषय वस्तु अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है कि आप विषय वस्तु को लाइक करें, शेयर करें